दोस्तों, जहां भारत ने अपना तीसरा चंद्र अभियान शुरू किया है, वहीं रूस ने अपना 25वां चंद्र अभियान शुरू किया है। जी हाँ गाइस, भारत के साथ साथ अब रूस भी चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि रशिया का लूना 25 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहीं भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग लूना 25 के बारे में जानेंगे और हम लोग उसे चंद्रयान 3 से भी कंपेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लूना 25 मिशन को रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने 11 अगस्त को सोयुज 2.1B रॉकेट के जरिए चंद्रमा पर भेजा है। आपको बता दें कि रूस ने 47 साल बाद चांद पर अपना मिशन भेजा है। इससे पहले उसने 1976 में लूना 24 मिशन भेजा था और लूना 24 चांद से करीब 170 ग्राम धूल लेकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस पहुंचा था। अभी तक जितने भी मून मिशन हुए हैं वो चांद के इक्वेटर पर पहुंचे हैं। यह पहली बार होगा कि कोई मिशन चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। चलिए थोड़ा सा लूना 25 के टाइमलाइन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 11 अगस्त को सोयुज 2.1B लॉन्च व्हीकल से लूना 25 को लॉन्च किया गया। फिर इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद अपर स्टेज फ्रिगेट फायर की गई, जिसकी वजह से अपर स्टेज ने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा दिया। उसके बाद 16 अगस्त को लूना 25 चांद की 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच गया है। यह चांद की कक्षा में चक्कर काटने के बाद 21 अगस्त को बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास लैंड करेगा। चलिए अब जानते हैं कि लूना 25 मिशन का मकसद क्या है। यह चांद की मिट्टी के नमूने लेकर बर्फ की उपस्थिति का पता लगाएगा, अपनी लेटेस्ट सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी स्पेस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करेगा और साथ ही साथ साउथ पोल पर मिट्टी की फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेगा और सोलर विंड के असर को देखने के लिए प्लाज्मा धूल का अध्ययन भी करेगा। साथ ही डीप स्पेस और दूर के ग्रहों की खोज के लिए एक लॉन्चिंग पैड के लिए अध्ययन करेगा। आपको बता दें कि रूस का लूना 25 मिशन चांद पर उसके फुली ऑटोमेटेड बेस बनाने के प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और तो और रशिया 2027, 2028 और 2030 में लूना के 3 और मिशन लॉन्च करने के लिए कह रहा है। इसके बाद वह चीन के साथ अगले फेज में इंटर करेगा। इस फेज में वह चांद पर मैन मिशन भेजेगा और साथ ही लूनर बेस भी बनाएगा। आपको पता होना चाहिए कि लूना 25 में केवल लैंडर है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर इंस्ट्रूमेंट कंपार्टमेंट है, जबकि निचले हिस्से में प्रोपोर्शनल सिस्टम है। लूना 25 में 8 इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं और ये चंद्रमा पर 1 साल तक काम करेगा। लूना 25 का कुल वजन 1800 केजी का है और इसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का वजन 31 केजी है। तो चलिए अब इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। पहला है लेजर मास एनालाइजर। यह बर्फ सहित चंद्रमा की सतह की संरचना की स्टडी करेगा। दूसरा है लूनर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। यह सतह से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की स्टडी करेगा। तीसरा है एक्टिव डिटेक्टर ऑफ न्यूट्रॉन रेडिएशन। यह सतह से 1 मीटर गहराई में मौजूद मिट्टी का अध्ययन करेगा। चौथा है पेनोरमिक आयन एनर्जी मास स्पेक्ट्रोमीटर। यह चंद्रमा के एक्सोस्फीयर में आयन और न्यूट्रल पार्टिकल की स्टडी करेगा। पांचवा और छठा जो कि है डस्ट मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट और लूनर मैनिपुलेटर कॉम्प्लेक्स, ये दोनों पार्टिकल्स के चार्ज, मास और मोमेंटम की स्टडी करेगा। सातवां है सर्विस टेलीविजन सिस्टम। यह 8 कैमरों से आसपास के क्षेत्रों को कैप्चर करेगा। और आठवां है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट। यह पावर सप्लाई और डेटा स्टोरेज पर काम करेगा। चलिए अब जानते हैं उस रॉकेट के बारे में जिसे लूना 25 को भेजा गया है। वैसे नाम तो सोयुज 2.1B है, हालांकि यह सोयुज क्लास का रॉकेट है। सोयुज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 3 स्टेज वाला रॉकेट है। इस व्हीकल का कुल वजन लगभग 3,12,000 किलो है। साथ ही इसकी लो अर्थ ऑर्बिट तक पेलोड उठाने की क्षमता 6,600 और 7,400 किलोग्राम के बीच है। इसमें एक अपर स्टेज फ्रिगेट भी है। ये एक ऑटोनोमस और फ्लेक्सिबल स्टेज है जिसे एक ऑर्बिटल व्हीकल के रूप में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि फ्रिगेट अन्य सभी स्टेजेस से इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसका अपना गाइडेंस, नेविगेशन, एटीट्यूड कंट्रोल, ट्रैकिंग और टेलीमेट्री सिस्टम है। फ्रिगेट रॉकेट के स्पीड को बूस्ट करने में मदद करता है। गाइज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि चंद्रयान 3 पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन लूना चांद की सतह पर पहले पहुंचेगा। तब आप तो ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर चंद्रयान 3 इतना लेट से चांद की सतह पर क्यों पहुंचेगा। तो चलिए जानते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। फ्यूल का कम इस्तेमाल हो और कम खर्च में यान चंद्रमा पर पहुंच जाए, इसलिए उसने पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया है। इस प्रोसेस में फ्यूल तो बच जाता है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगता है।
इसीलिए चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 से लूना 25 मिशन कितना अलग है। जहां चंद्रयान 3 प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, लैंडर और रोवर तीनों है, वहीं लूना 25 सिर्फ 4 पैरों वाला लैंडर है। चंद्रयान 3 चांद पर 23 अगस्त को लैंड करेगा और इसे चांद तक पहुंचने में 40 दिन लगेंगे। वहीं लूना 25 का चांद पर लैंडिंग की तारीख 21 अगस्त है और यह 10 दिन में चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। जहां यह भारत का तीसरा मून मिशन है और भारत का पहला मून मिशन 2008 में ही लॉन्च किया गया था। वहीं लूना 25 रूस का 25वां मून मिशन है और सोवियत यूनियन ने लूना 1 1959 में ही लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 14 दिन तक चांद पर रिसर्च करेगा। वहीं लूना 25 1 साल चांद पर रिसर्च करेगा। अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा तो भारत साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा देश होगा। वहीं रूस का यह मिशन सक्सेसफुल रहा तो रूस साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश होगा। जहां भारत का चंद्रयान ऑर्बिटर के जरिए पृथ्वी से कम्युनिकेट करेगा, वहीं रूस का लूना 25 सीधे चांद की सतह से पृथ्वी से कम्युनिकेट करेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोज देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।